हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो के इस वीडियो में आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, पिछला जो सप्ताह था वो मेरा काफ़ी व्यस्त रहा और जिस वजह से हमने रिजल्ट एनालिसिस तो की आपके साथ एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक के, और उसी के अंदर हमने ये आपको समझाने की चेष्टा की थी कि जो बैंकों की वजह से एक पॉजिटिव जो आउटलुक पिछले 2.5-3 महीने से बना हुआ है कि भाई जो इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं बढ़ेंगे बैंकों के, और बैंकों के बेहतर रिजल्ट की उम्मीद जो है बाजार को थी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है पूरे के पूरे ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था। वहाँ पर हमने आपको ये संकेत देने की चेष्टा की थी कि देखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो उस कड़ी पर सही नहीं उतर रहे हैं। तो वहाँ से हमें ऐसा लगा कि जो पूरे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर जो उम्मीदें थी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, और बड़े प्लेयर्स के जो है बिल्डअप भी जो है रिजल्ट के अंदर हो रखे हैं कि भाई वो किसी भी साइड को बाजार को ले जाने की चेष्टा करेंगे। तो उसके बीच में हमने आपके साथ ये चेष्टा की थी बताने की कि आईसीआईसी बैंक जो है एक वीकनेस जो है यहाँ पर दिखा सकता है, और जब बैंकिंग के अंदर अगर स्ट्रेंथ खत्म होगी तो पूरे बाजारों के अंदर अगर आप देखें तो रिलायंस के अंदर जिस तरीके का डैमेज हुआ उसके बाद जो है बाजार को संभलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अगर हम ये वन डे की कैंडल्स को अगर हम देखने की चेष्टा करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो पूरा पैटर्न है वो लगभग कंप्लीशन की तरफ है। और ये देखिएगा, जहाँ पर बाजार आज रुके, ये जो लेवल्स हैं 24,900 के आसपास, इन लेवल्स के ऊपर बाजार में एक अच्छी बेहतरीन सपोर्ट है। बाजार जब जब इन लेवल्स के आसपास आता है तो बाजार जनरली एक स्ट्रेंथ दिखाता है। उसके बाद जो दूसरी सपोर्ट हमारे को नज़र आती है वो आती है 24,600 के आसपास। तो हमें अभी भी ऐसा लगता है कि बाजारों के अंदर जो अभी 2 दिन बचे हैं हफ्ते के, इन दोनों दिनों में भी वोलेटाइल पूरा रहेगा बाजार, और हो सकता है कि एक बार 24,600 को टेस्ट करने की कोशिश करें। पर मुझे लगता है कि अभी 24,600 का तो कंफर्म नहीं है, बट ये 24,900 24,950 के आसपास दोबारा से बाजार रीटेस्टिंग करने के लिए आ सकता है। और यहाँ पर जो वीकनेस आज जो देखने के लिए मिली वो बैंकिंग स्टॉक्स में मिली, जहाँ पर जब तक बाजार क्लियर कट टूट नहीं रहा था वहाँ पर हम देख रहे थे कि निफ्टी बैंक के स्टॉक्स जो हैं ताकत लगा रहे थे। हालांकि सोमवार को वीकनेस आ गई थी, मंगल को फिर थोड़ा सा निफ्टी बैंक मजबूत रहा, लेकिन आज जो बुधवार का सेशन था इसमें निफ्टी बैंक ने जो है आज ताश के पत्ते की तरह ढहता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर जो मेजर सपोर्ट एरिया है वहाँ पर रीगेन कर गया, यानी कि जो पूरा का पूरा जो लॉस हुआ था उसको रीगेन कर गया। तो 58,800 एक बुल्स के लिए एक राहत वाली बात है कि बाजार को अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बंद करा पाए। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जहाँ पर बाजार आज गए हैं उन लेवल को दोबारा से टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, यानी कि 58,200 से लेके 58,300 के दायरे दोबारा से देखने के लिए मिल सकते हैं। और इवन थोड़ा सा लोअर हम साइड देखें तो 58,000 के जो दायरे हैं यहाँ पर बाजार ने बहुत काम किया, यहाँ पर भी आ सकते हैं। लेकिन बाजारों में एक बात ध्यान रखनी कि जब बाजार ओवर सोल्ड हो जाए तो एग्रेसिवली शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाजार में जो बड़े प्लेयर्स हैं ऊपर से एक अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं और वो चेष्टा करेंगे एक बार कि वो नीचे के लेवल्स दोबारा से लगाएं, और जो बुल्स ने दोबारा से पोजीशंस बनाई होगी, क्योंकि हर बार सपोर्ट लेवल के ऊपर बाजार आके बंद हो रहा है, तो वहाँ पर एक चेष्टा रही होगी कि देखिएगा बुल्स जो है एग्रेसिवली बैंक निफ्टी स्टॉक्स में बुलिश हैं और वहाँ पर एक पोजीशन बनी हुई है। तो उनको एक अनवाइंड कराने के लिए, उनको एक पैनिक जो है सेलिंग हो जाए, उसके लिए हो सकता है कि बाजार एक बार दोबारा से नीचे का रास्ता करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि देखिएगा, जो पिछले 2-3 दिन में हुआ है बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड तो हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी कल जो थर्सडे के अंदर जो वीकली एक्सपायरी आपको पता है कि सेंसेक्स की है, तो उन सब के बीच में अभी जो रास्ते अगर हम वीकली कैंडल्स के ऊपर देखने की चेष्टा करें तो अभी दायरे 24,500 तक बनते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भी कुछ है 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है, क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं अब मंथली एक्सपायरी से पहले, और 2 दिन आप लोग समझते हैं कि बृहस्पति और शुक्र, फिर 26 जनवरी की छुट्टी है तो मंगलवार का सेशन आएगा यानी कि 27 तारीख को। तो वहाँ से पहले अगर हमें देखिए तो एक बार 24,500 24,550 के आसपास बाजार आकर एक बेस बना सकता है। तो मुझे अभी भी कल के लिए और परसों के लिए दोनों दिन में से एक दिन मुझे भी लगता है कि भी वीकनेस गहरा सकती है। बट बाजारों में अब ऊपरी लेवल्स पर सेल ऑन राइज, यानी कि बाजार बिल्कुल क्लियर जो है कि सेल ऑन राइज वाली कैटेगरी के अंदर आ गया है। तो जो बाजार है वो राइज के ऊपर बिकता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब ये तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी यहाँ पे क्लियर कट मंदी बनाने का समय, बट हाँ तेज़ी बनाने का समय बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये पक्का है कि एक बार जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे बाजार बिकते हुए नजर आएंगे।
जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो कोई बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट अभी तक हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं। आईटी में हालांकि एक काफ़ी ज़बरदस्त पेन जो है आपने देखा है कि बाज़ारों में पहले से ही है, और आईटी से कोई ख़ास उम्मीद थी भी नहीं, और आईटी के रिजल्ट भी उम्मीदों से बेहतर नहीं आए। तो अगर उम्मीदों के इर्द गिर्द आ रहे हैं तो बाज़ार जो उसको पसंद नहीं करता, और बाज़ार पहले से ही जो है 52 वीक हाई लगा सके है। तो अगर अब यहाँ पर एक पैटर्न को अगर हम देखें, अगर हम इस पैटर्न को मैच करें कि जो पिछले सितंबर में जिस तरीके से पैटर्न बना था 2024 में, और उसके बाद जो सेल ऑफ आया था, अगर ये सिमिलर काइंड का सेल ऑफ होता हुआ हमें नज़र आ सकता है, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो दायरे हैं वो नीचे के। लेकिन पहली बात यह है कि जब तक 24,500 होल्ड कर रहा है बाजार में जो है, इन निचले लेवल्स पर एक बाइंग, ऊपरी लेवल्स पर एक सेलिंग एमर्ज होती हुई नजर आएगी। बट क्लियर कट सेल ऑन राइज मार्केट जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिलायंस ने आज दम जरूर दिखाया, और 1400 के आसपास जो है अभी ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसके 52 वीक हाई से देखें तो तकरीबन 20% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है, और उससे भी कहीं ज़्यादा से। और JSW स्टील, इंटर ग्लोब एविएशंस, अदानी पोर्ट्स और TCS जैसे शेयर्स थोड़ा सा दम दिखा रहे थे। लेकिन वो कमजोरी कहाँ थी? आज मैं जैसे आपको बोला कि आज की जो कमजोरी थी वो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए थी, ICICI बैंक और HDFC बैंक। जहाँ तक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन वो पहले ही जो है काफ़ी चला हुआ था। तो मेरा मानना ये था कि अच्छे रिजल्ट के ऊपर भी सेल ऑन राइज ही रहेगा, और ऐसा ही हुआ। और 1025-26 रुपये के आसपास वो ट्रेड करता हुआ नजर आया सुबह ओपनिंग सेशन में, लेकिन उसके बाद जो है 1000 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें एडवांस डिक्लाइन काफ़ी नेगेटिव है। अब बात करते हैं अपने ऐसे निवेशकों की जो कि स्मॉल कैप या मिड कैप, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट के जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो उनके पास हैं। तो वहाँ पर आप देखिएगा तो मोस्टली जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, देखिएगा ट्रेडर्स तो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, पोजीशन लेते हैं 2 दिन 4 दिन, या शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके भी जो है स्टॉप लॉस जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप में कैटेगरी। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो 2023 और 24 में जिन्होंने एंट्री की, उन लोगों को अब पहली बार जो है पेन पता चल रहा है कि पेन किस तरीके का होता है पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो जो है वो लाल रंग का खून जो है उन पोर्टफोलियो से बह रहा है, और इसलिए बह रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के मोस्टली स्टॉक्स अपने हाई से तकरीबन 50% डाउन है। यानी कि जो मोमेंटम स्टॉक्स थे वो भी तकरीबन अगर उनका एवरेज निकालेंगे तो तकरीबन 50% डाउन है। तो अल्टीमेटली जो पोर्टफोलियोज हैं वो किसी के 20% डाउन है, किसी के 30% है, किसी के 40%, राइट। लेकिन जहाँ तक हमारी बात करोगे तो आप लोग जानते हैं कि हम उस पीरियड से एग्जिट कर गए थे। हालांकि हमने कुछ रैली ज़रूर मिस की, लेकिन और वहीं पर हमने जो शिफ्टिंग की थी वो स्पेशली गोल्ड में की थी, और एक पोर्शन हमने सिल्वर में एलोकेट किया था। और गोल्ड ने भी आज अपना लाइफ टाइम हाई जो है टच किया। और हालांकि जो है गोल्ड में और सिल्वर में हमारा क्या आउटलुक है वो हम चर्चा आपके साथ अक्सर करते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारा मानना ये है कि ये जो पोर्टफोलियोज़ हैं, अब जो लोग निवेशक हैं और जिनका हॉरिजन 4 से 5 साल का है, बहुत शॉर्ट पीरियड में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम ये मान के चलेंगे कि अगली साइकिल आने में 2 से 2.5 साल का समय लगेगा, और फिर 1 से 1.5 साल उस पोर्टफोलियो को मैच्योर होने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि अभी आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के पोर्टफोलियो में और पेन देखने के लिए मिले। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं इस समय, तो आप कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स जहाँ पर कि अच्छी वैल्यूज आपको नज़र आ रही हैं, वो साइज़ में ऐसी कंपनियां हो जिनकी मार्केट कैप 3-4-5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो, तो उनमें आप जो है फंड धीरे धीरे करके एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समय पर आपने करना क्या है कि अभी तो आप फंड वहाँ पे एलोकेट कर लेंगे, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बाद जब आपको लगे कि भाई हाँ स्मॉल कैप और मिड कैप में जो है पेन आ गया ज़्यादा, तो फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा स्विच करके अपने स्मॉल कैप और मिड कैप के पोर्टफोलियोज बनाए जा सकते हैं। हालांकि कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स अब ऐसे भी हैं जो कुछ अगल जो है हमें ऐसा लगता है 5-7-10% की उनमें पेन शायद अभी और रहेगा, उसके बाद शायद वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे पोर्टफोलियो जो है वो हालांकि ग्रोथ स्टॉक्स नहीं है, वो वैल्यू पिकिंग स्टॉक्स जो हैं वो जनरली ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी रिप्लेसमेंट वैल्यू से नीचे मिल रही हैं, बट उनमें समय बहुत देना पड़ता है। पैसा तो बनता है लेकिन समय जो है व्यतीत करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर मैं जो चर्चा आपके साथ करना चाह रहा था वो ये था कि शायद अब इक्विटी की तरफ जो है अगर थोड़ा सा और बाजार करेक्ट हो जाते हैं, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में की भी कुछ पॉकेट्स में और लार्ज कैप की भी कुछ पॉकेट्स में धीरे धीरे करके SIP मोड के अंदर इस समय निवेश जो है किया जा सकता है। तो हम तो आपको बोलते ही हैं कि जब
शेयर्स के भाव ऐसे हो जाएं कि जहाँ पर लोगों को खरीदने से डर लगने लगे, शायद वही समय होता है लंबे समय के निवेशकों के लिए। हालांकि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो समय आ गया है बिल्कुल परफेक्टली, बट हाँ ये है कि कुछ उस तरीके की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अब देखिएगा एटर्नल के रिजल्ट आए और आज मल्टी फोल्ड जो है उन्होंने प्रॉफिट्स जनरेट किए, और हालांकि कंपनी की जो मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को जैसे शेयर्स आज तेजी में थे। वहीं कमजोरी कहाँ पर थी? कमजोरी थी आईसीआई बैंक में, ट्रेंड जैसे शेयर्स में। मुझे याद है आपके साथ वीडियो के अंदर ही बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बोलते थे कि सर ट्रेंड का तो शेयर बहुत दमदार है, बहुत टीवी एनालिसिस को सुनते थे सब, ये शेयर 6-6.5 हज़ार रुपये के आसपास चलता था। और मुझे याद है मैंने आपके साथ, या हो सकता है कि अल्फा मेंबर्स के साथ ये डिस्कस किया था जब 6,000 रुपये के आसपास का भाव था, कि भाई जब ट्रेंड के शेयर्स में आप फंस जाओगे, ग्रोथ स्टॉक है और जैसी जरा सी ग्रोथ रुकेगी आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो देखिएगा ये जो परेशानी वाला सबब था, मैं सबब तो क्या बोलूँ, सबक था, वो अब यहाँ पे वो सबक जो है ट्रेंड जो है देता हुआ अपने इन्वेस्टर्स को, और वहाँ से तकरीबन 40% ये शेयर अब करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर 1.81%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखिएगा डिफेंस प्ले है, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दी है। मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ अच्छा स्टॉक है, लेकिन अब ये भी ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में ही है। अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे कुछ कमजोरी थी, और उसके बाद लार्सन एंड टोब्रो, अदानी एंटरप्राइज, एचडीएफसी लाइफ जैसे शेयर्स कुछ कमज़ोर थे। अब जहाँ तक बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा नज़र आया होगा कि ब्रॉड बेस सेलिंग हुई और 600 पॉइंट की कमजोरी आपको देखने के लिए मिली। और यहाँ पर ये जो पैटर्न्स हैं, अगर यहाँ देखें तो यहाँ एक कमजोरी हुई थी, उसके बाद बाजार चले और दोबारा से अब उन लोज को तोड़ के बाजार नीचे गए हैं जो 10-12 दिन पहले बाजार ने बनाए थे। तो कुल मिला के ये जो लेवल्स हैं निफ्टी बैंक के, ये भी अब सेल ऑन राइज के ही संकेत दे रहे हैं। और पैटर्न देखिएगा वीकली कैंडल्स में अभी जो है सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट जो वीकली कैंडल्स में आती है वो आती है 57,500 के आसपास। बट मेरा मानना है कि पहले 58,200 के आसपास की जो लेवल्स हैं वो उसमें एक समय बिताना पड़ेगा। तो 58,200 मेरे लिए अभी मेजर सपोर्ट है। जहाँ पर अभी बाजार रुके हुए हैं 58,800, ये भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो यह देखना पड़ेगा कि कल यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं बाजार या नहीं। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर अगर 58,800 पे सपोर्ट लेने के बाद 59,200 के आसपास अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि दोबारा से एक सेलिंग एमर्ज होती हुई नजर आएगी। उसके बाद फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस, कैनरा, ये शेयर्स थे जो आज एक्टिवली ट्रेड कर रहे थे, जिसमें से फेडरल और इंडसइंड पॉजिटिव थे। बाकी आईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस ये सब कमजोर थे। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एसबीआई रिजल्ट का बहुत अच्छी उम्मीद हो रही है। एक्सिस बैंक, अगर आईसीआई बैंक के रिजल्ट में प्रोविजंस बनाए तो एक्सिस में भी शायद ऐसी उम्मीद होगी। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक का भाव 1200 रुपये के नीचे भी जा सकता है। वहीं पर एसबीआई का शेयर हमें लगता है कि 950 रुपये के आसपास आ सकता है। कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक भी एक बार 1280, 1290 के आसपास तक आने की चेष्टा कर सकता है। तो कुल मिलाकर उन लेवल्स को अगर हम देखें तो वो जो लेवल्स बनते हैं हमारे 58,200 के आसपास, वो इवन जो नीचे के 57,500 के लेवल्स हैं वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज डीआईज ने फिर दमदार बाइंग की, लेकिन आज एफआईज की सेलिंग कम थी, लेकिन फिर भी बाजार कमज़ोर थे। रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि अब जो एचएनआई इन्वेस्टर्स उसको पता है कि यार रिजल्ट आ नहीं रहे हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बांध लिया जाए, तो वो प्रॉफिट बांधते हुए नज़र आ रहे हैं। एफआईज आज इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बिकवाली की और स्टॉक फ्यूचर्स में भी। एफआईज की इतनी बड़ी पोजीशन बंदी की अभी है नहीं, और पुट कॉल रेशियो जो है स्लाइटली ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे मामले में थोड़ा सा बाउंस आकर सेल होता है बाजार। और लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तक बाजार 0.56 तक नहीं जाता है, और यहाँ पर भी 0.56 तक पुट कॉल रेशियो नहीं जाती, तो वन वे सेलिंग भी हो सकती है। तो स्लाइटली अभी भी हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बहुत तेज़ी में है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भाई साहब मैं तो पोवेल को बोल रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट काटो, और मैं तो उनको हटाने ही वाला हूँ। उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम काट देंगे और उसके बाद हम
यूएस के स्टॉक मार्केट को डबल कर देंगे, यही आज उन्होंने बोला है। फिर उनका ग्रीनलैंड के ऊपर भी कुछ मामला था, लेकिन उनका हम ग्रीनलैंड के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन हम हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली ग्रीनलैंड लेना ज़रूरी है, ऐसा ट्रंप ने बोला। उसके बाद जो है थोड़ा सा गोल्ड के और सिल्वर के प्राइस थोड़ा सा सॉफ्ट हुए, लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल आपके साथ वो चर्चा नहीं कर सकता कि अभी वो प्राइस कहाँ चल रहे हैं। हालांकि अगर हम ऑप्शंस के डेटा देखें तो ऑप्शन के डेटा में अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनवाइंडिंग कोई खास हुई है। तो कॉल के जो राइटर्स हैं वो अभी भी एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं, लेकिन पुट में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष कमजोरी है। पुट में भी देखिएगा 25,000 की पुट में काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि ये स्लाइड थोड़ी सी जो है आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही है, बट हाँ 25,000 की पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी अभी भी बनी हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक के अंदर कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, लेकिन पुट में 58,900 की पुट में एक पुट अनवाइंडिंग हुई है, और जब से वीकली ऑप्शंस बंद हुई है तो बैंक निफ्टी में इतना वॉल्यूम होता नहीं है। उसके बाद देखें तो गोल्ड 1,58,000 का भाव है, सिल्वर 332 पर ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा के बाद अगर हम देखें तो एफआईज के जो डेटा हैं वो भी आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी जो है एफआईज तेज़ी करने के मूड में नहीं है। प्रो के अकाउंट भी न्यूट्रल हैं और क्लाइंट तो देखिएगा तेज़ी में है। तो इन सब के बाद अगर हम बात करें तो आप क्लोजली रिजल्ट पर वॉच करते रहिए, किन कंपनीज़ के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अभी डॉक्टर रेड्डीज़ के भी रिजल्ट थे, वहाँ पर भी एक डी ग्रोथ देखने के लिए मिली। तो देखते हैं बाजार कल किस तरीके से इन सारे रिजल्ट के ऊपर रिएक्ट करता हुआ नज़र आता है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।